गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम फिर लेके आ गए हैं एक हमारी क्लास में जो हमने अभी तक के जितने पेपर हुए हैं एमपी पटवारी के उन सब का सार, जो कि उन कितने नंबर के कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। हम पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का लेके नहीं आए, आज सारे सब्जेक्ट का बताने वाले हैं। अलग अलग सब्जेक्ट का किस सब्जेक्ट से क्या सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है और किस सब्जेक्ट से क्या सबसे ज़्यादा आता है वो हम बताने वाले। इसीलिए आज की क्लास का नाम हमने मंथन रखा हुआ है। तो जो हम उसमें बताएंगे कि कहाँ से कितने आपको पढ़ने चाहिए टॉपिक से, किस टॉपिक से आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए जिससे क्वेश्चन बन रहे हैं। 2 दिन आपकी वीडियो नहीं आ पाई, उसका कारण है कि थोड़ा सा गला सही नहीं था, आवाज़ नहीं थी सही, इसलिए हम 2 दिन वीडियो नहीं डाल पाए। आज हम वीडियो लेके आए हैं जिसमें कि हमने 2 दिन भी आपके लिए वो मेहनत की है, आपके लिए वो क्वेश्चन छांटे, टॉपिक छांटे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आप उन क्वेश्चंस को करेंगे वो हम आपको बताएंगे। आप डिटेल से आज बताएंगे और आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाएंगे जो कि हमारे प्रीवियस पेपर्स में हुए हैं 2-3 दिन में। तो वो हम इकट्ठा आपको क्वेश्चंस कराएंगे टॉपिक बताने के बाद कि सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं वो हम बताने वाले हैं। फर्स्ट हम लेके आए हैं आपके लिए ये इंग्लिश का। इंग्लिश में क्या बताना है, देखिए इंग्लिश में कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा नंबर्स के आते हैं वो आपको देखना है। पहली चीज़ तो हम बोलना चाहेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच 3 से 4 नंबर के आते हैं, ये पक्का ही आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। इनको हम नरेशन भी बोलते हैं, क्या नरेशन भी बोलते हैं और स्पीच से भी बोलते हैं। तो आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझ के जाइएगा। और यदि चाहते हैं कि हम इसको पढ़ाएं और बताएं आपको डिटेल्स कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, तो हम आपको कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाएं, इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाएं कैसे आप इन क्वेश्चंस को करेंगे यदि आएंगे तो। और यदि तो कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा जरूर कि आपको पढ़ना है कि नहीं। दूसरी चीज़ क्या है, एक्टिव और पैसिव वॉइस। इससे भी सेम वही पैटर्न, 5 से 6 क्वेश्चन आपके एक्टिव से पैसिव वॉइस, पैसिव से एक्टिव भी फंसता है। 5 से 6 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से फंसते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब आप मान लीजिए 8 नंबर या 10 नंबर, 8 से 10 नंबर के अप्रॉक्स आपके 10 क्वेश्चन जो हैं इन दोनों टॉपिक आपका कवर कर लेता है। 8 से 10 क्वेश्चन आप सोच सकते हैं ये दोनों टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है। यदि आप चाहते हैं कि हम इस दोनों टॉपिक को लेके आए एक वीडियो में आपके लिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो हम पर्टिकुलर उस टॉपिक पे, दोनों टॉपिक पे आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे किस टॉपिक से। मेन वही हम बोल रहे हैं, मेन सब्जेक्ट हमारा मैथ है। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े से ऐसे आ रहे हैं कि उनमें टाइम खिंच जाता है। आपको करना क्या है उसमें कि पहले तो आपको इन सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। 2-3 घंटे का पेपर होता है, उसमें आप पार्ट करिए। आपको हम एक स्ट्रेटजी बताना चाहेंगे कि आप देखिए 3 घंटे का पेपर होता है, कितना 3 आवर्स का पेपर होता है, जिसमें कि आपको कितने क्वेश्चन होते हैं, टोटल 200 क्वेश्चन। तो आप पर्टिकुलर मान के चलिए तो 54 सेकेंड में आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। आप इसका समझ के चलिए अच्छी तरह से। जब 54 सेकंड में तो आप करेंगे क्या कि किसी भी क्वेश्चन को आप उठाएंगे, किसी भी क्वेश्चन को आप चालू करेंगे तो आपको इतने सेकंड उस क्वेश्चन को देखना है। उससे पहले बन जा रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, उससे अच्छी कुछ बात है ही नहीं। लेकिन यदि आप इतना सेकंड हो जाता है कंप्लीट तो इसके बाद आपको उस क्वेश्चन को नहीं देखना, उस क्वेश्चन को छोड़ देना। आप जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब पूरा पेपर आपका हो जाएगा उसके बाद फिर ऐसे क्वेश्चंस में आएंगे जिसको आप देख चुके हैं एक बार। तो आपका ये स्ट्रेटजी यदि आप अपनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा पेपर जाएगा। और एक चीज़ और हम बोलना चाहेंगे कि आपका क्या है कि वही स्पीड प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को। हमने देखा कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि उनका टाइम ही नहीं बच पाता, टाइम ही नहीं हो पाता, बनते हुए क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, छूट जाते हैं। वही हम बताएंगे कैसे आप। तो एक चीज़ हम क्या बोलना चाहेंगे आपके लिए कि एक या तो ESB MP ESB की वेबसाइट है जिसमें कि मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से देखिएगा, इस वेबसाइट में आपको मॉक टेस्ट दिए हुए हैं MP पटवारी के, वो आप देखिएगा। और दूसरी चीज़ हम एक जगह और है हमारा, किस पे, विनर्स एकेडमी करके ऐप है विनर्स। तो आप इस पे यदि जाएंगे इस ऐप में तो आपको मॉक टेस्ट दिए हुए प्रॉपर 3-3 घंटे के टेस्ट, आप बैठ के उनको सॉल्व करिए। कम से कम 2 से 3 सेट आप सॉल्व कर लीजिए अपने एग्जाम से पहले। तो आपको क्या प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप 3 घंटे में कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। यदि आप 3 घंटे में पूरे 200 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझिए कि आपकी स्पीड अभी धीमी है, थोड़ा सा स्पीड इंप्रूव करनी होगी। तो हम यही सजेस्ट करेंगे आपको कि ये जरूर करेंगे। बच्चों की प्रॉब्लम बहुत आ रही है कि टाइम ही नहीं बच पा रहा, उनको क्वेश्चन तो बनते रहते लेकिन टाइम ही नहीं बच पा रहा। तो हम ये चीज़ आपको कहेंगे, या तो आप इस पे जाके मॉक टेस्ट सॉल्व कर लीजिए, या तो आप विनर्स पे जाके, विनर्स के ऐप्स पे जाके मॉक डाउनलोड करिए ऐप्स, और उस पर जो है आप ये देखिए आप कैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, किस तरह क्या करेंगे, तो ये हम बताएंगे। और चाहे तो हम आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें आपको मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगा। कई चीज़ें हैं MP पटवारी से रिलेटेड, अदर उससे भी है, आप देख लीजिएगा। देखिए क्या है इसके बाद,
आइडियम्स मेन टेंस से तो ये सब बनते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और टेंस सबसे ज़्यादा। ये तो अब टेंस से क्या, टेंस से अप्रॉक्स 2 क्वेश्चंस बनते हैं आपके, 2 क्वेश्चन टेंस से बनते हैं। टेंस मतलब चेंज करने को आ जाता है कि आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इसमें है तो क्या बनेगा, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे ही आपका एरर डिटेक्शन, इससे 2 नंबर के आते हैं आइडियम से। एरर डिटेक्शन मतलब आपको देखना है कि कौन सा आपका गलत हो सकता है, इससे भी 2 नंबर का आपका आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं। पैरा जंबल से भी 2 नंबर्स का आता है। स्पेलिंग एरर में अप्रॉक्स 1 नंबर का आता है। सिनोनिमस में आपका 2 नंबर आता है एनोनिमस, और एंटोनिम में क्या आता है आपका, एंटोनिम में अप्रॉक्स आपका 1 ही नंबर का आता है, 1 नंबर से ज़्यादा नहीं आते हैं। तो अब ये आपका पैटर्न है। और सबसे ज़्यादा प्रीपोजिशन से 1 ही नंबर का, मतलब 1 ही क्वेश्चन फंसता है। डिटर्मिनर्स से भी 1 ही फंसता है। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस मतलब कल मतलब 20 तारीख के पेपर में तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन फंसे थे ग्रामेटिकली एरर सेंटेंस में। तो अब ये भी टॉपिक अच्छी तरह से समझिएगा, 1 टॉपिक 2 टॉपिक 3 टॉपिक, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। यदि आप ये तीनों समझ गए तो आपके अप्रॉक्स 10 से 12 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे कम्प्लीटली। इस ये आप 3 टॉपिक पढ़ देते हैं इंग्लिश का बहुत अच्छी तरह से। चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक लाएं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हमने ये चीज़ बताई, तो ये स्ट्रेटजी आपको जो अपनानी है, इस स्ट्रेटजी के साथ यदि आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा पेपर जा सकता है। हम यही करेंगे। सबसे ज़्यादा जो हम बता रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं बच्चे प्रॉब्लम, उनको टाइम नहीं बच पा रहा। क्वेश्चन तो इतने ईजी आ रहे हैं कि आप सोच नहीं, आप सोचिए कि अब एक क्वेश्चन था आपका 20 तारीख वाले पेपर में, क्या था कि माँ शारदा का मंदिर किधर है, माँ शारदा मंदिर किधर है, ये किसको नहीं पता होगा, जो भी मतलब देश विदेश के लोगों तक को पता है कि माँ शारदा मंदिर कहाँ, मतलब इस तरह क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। पेपर बहुत इजी रहता है, लेवल बहुत इजी, बस टाइमिंग प्रॉब्लम आती है। मैथ्स का थोड़ी सा कठिन होता है। तो हम वही बोलना चाहेंगे कि बाकी सब्जेक्ट आप 2 घंटे में निपटाइए, कोशिश करिए 2 घंटे में आपका जितना हो जाता है ऑल सब्जेक्ट का वो करिए। उसके बाद 1 घंटा आप दीजिए मैथ को और रीजनिंग को। तो आप 50 क्वेश्चन यदि 1 घंटे को देंगे, उसके बाद यदि आपको उन दोनों टॉपिक से बच जाता टाइम, तब आप फिर से प्रीवियस उसमें जाइए कि 2 घंटे में जो आपने सॉल्व किया है, उसमें से जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आप फिर से उसमें जाइए। तो इस तरह आप यदि पैटर्न फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छे से पेपर कर पाएंगे। ऐसे ही हम बता रहे हैं हिंदी में हमारे टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारे, तत्सम तद्भव से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं हर पेपर में। तो ये आप तत्सम तद्भव शब्द बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और दूसरी चीज़ क्या, संज्ञा के भेद, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंस रहा है, कम से कम 4 से 5, अब कहना चाहिए 5 से 6 क्वेश्चन तक फंस रहे हैं किसी किसी पेपर में। तो आप ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक। संज्ञा के भेद में क्या है आपका कि उसमें भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कर्मवाचक संज्ञा, इन सब के आपको वो बताना, मतलब सेंटेंस दिए रहते हैं, आपको पहचानना है कि इसमें कौन सी संज्ञा होगी। तो इस तरह से आपको इसको पढ़ना है। आप जो जो टॉपिक हमसे पढ़ना चाहते हैं, हम ऑल सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। तो आप जो जो टॉपिक यदि पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे वो सब्जेक्ट और वो टॉपिक आपके लिए लाएंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर में। इससे क्वेश्चन आ रहा है पर्यायवाची से आपके 2 से 3 क्वेश्चन इससे फंस रहे हैं आपके। वाक्यांश के लिए एक शब्द इससे 1 से 2 बड़ा रेयर केस में 2 आ जाएंगे, बाकी एक ही आता है वाक्यांश के लिए। विराम चिन्ह से एक क्वेश्चन 100% आ ही रहा है। बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे विराम चिन्ह तो आपको समझ में आ जाए। अलंकार से आपका रूपक, उपमा और अनुप्रास से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इस अलंकार से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये भी टॉपिक आप बड़े अच्छे से पढ़ के जाएंगे। जो जो टॉपिक हम बता रहे हैं उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंस रहे हैं। अब मुहावरे लोकोक्ति में भी यही 2 से 3 क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो ये भी टॉपिक आपका अच्छा है, समझ के जाना पड़ेगा। विलोम शब्द से 1 ही क्वेश्चन आ रहा है, संधि से 1 आ रहा है, समास से 1 आ रहा है, छंद से 1 ही आ रहा है। छंद से बहुत ज़्यादा है नहीं क्वेश्चन, किसी किसी पेपर में तो 1 भी नहीं आए वो है। और शुद्ध वाक्य छांटी, इसमें कम से कम 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं। तो आप समझ के इन दोनों टॉपिक्स को बड़े अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। तत्सम तद्भव क्या होते हैं ये आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से, किन शब्दों को तत्सम कहते हैं, किन शब्दों को तद्भव कहते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट में आप बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि उसके एक प्रॉपर वीडियो लाएं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें आप समझाएंगे हम। ऐसी संज्ञा के भेद वाले हम बता रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक, कर्मवाचक। इसमें आपको 5 से 6 क्वेश्चन आप सोचिए, यदि आपने ये 1 2 3 4 और 5 ये और 6 या 7 टॉपिक आपने पढ़ लिए हिंदी इंग्लिश मिला के, तो आप समझिए आपका 30 से 35 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, एग्जैक्ट सही। तो आप इन टॉपिक्स पे पहले ध्यान दीजिएगा, जिससे कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम बताने वाले हैं आपको अदर सब्जेक्ट के, जो कि बताएंगे किस टॉपिक से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो हम आपको बताएंगे अब।
और ये चीज़ जो हमने बोली फर्स्ट में आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि 3 घंटे में आप क्वेश्चन कितने कर पाते हैं, इसको आप जरूर फोकस करिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तो आपको लास्ट में यही लौट के आके कहेंगे कि हमारा पेपर बन रहा था लेकिन हमसे टाइम नहीं पूरा हुआ। तो वो चीज़ फेस करेंगे आप, इसलिए हम बोल रहे हैं, अभी से बोल रहे हैं आपको, जिनका भी आने वाले दिनों में पेपर है वो ये दोनों चीज़ करेंगे, मतलब या तो MPESB के वेबसाइट पे जाके वो मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, या तो विनर्स के ऐप्स पे मॉक टेस्ट का पूरा है तो वो आप सॉल्व करिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और ये स्ट्रेटजी एक हमने बताया कि 54 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन देखना, मतलब एक क्वेश्चन के आपको 54 सेकंड ही मिला हुआ, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप देखिएगा इससे ज़्यादा आपको किसी क्वेश्चन में टाइम नहीं देना है शुरुआत के 2 घंटे। उसके बाद आप दे सकते हैं कि उस 2 घंटे में आपको जो भी क्वेश्चन ईजिली होंगे, हो सकता है 20 सेकंड 10 सेकंड में भी हो जाएगा, ये क्वेश्चन देखते ही बन जाए। ये ऐसे क्वेश्चन था माँ शारदा मंदिर कहाँ है, ये तो आप देखते ही कर सकते हैं, 2 से 3 सेकंड में आपने क्लिक कर दिया तुरंत, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें आप देखिएगा ये चीज़ें आपको बड़ी अच्छे से ध्यान देनी। अब हम लाने वाले हैं अदर सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो हम आपको बताने वाले हैं। स्टूडेंट्स ये हम आपके लिए दूसरे टॉपिक और लेके आए हैं, मतलब तीसरा सब्जेक्ट है ये हमारा, क्या है तीसरा, कंप्यूटर, और चौथा हमारा मैनेजमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं थोड़ी सी मेहनत लगेगी, क्योंकि प्रबंधन में क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहे ज़्यादा किस टॉपिक से आ रहा है। तो ये टॉपिक है आपके इन्हीं के अंदर में से आ रहे हैं, बस ये पता नहीं है किस क्वेश्चन से कितने ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये एवरेज करना, क्योंकि हर पेपर में वो चेंज हो जा रहा है, कई बार प्रबंधन से 3 क्वेश्चन आ गए, तो कई बार इससे आ गए, कई बार इससे आ गए, कई बार इससे एक ही आया, ये हो रहा है। मतलब ये टॉपिक आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरा प्रबंधन मैनेजमेंट आपको समझ में आ जाएगा, बनने लगेगा। और हम कंप्यूटर की यदि बात करें तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके फंस रहे हैं इसमें। और एक चीज़ और इसमें मेमोरी से हम बोलना चाहेंगे कि इससे कम 3 से 4 क्वेश्चन। और बेसिक ऑफ कंप्यूटर में क्या है, उनकी हिस्ट्री भी देखना है, कंप्यूटर किसने बनाया, फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा है, ये सब चीज़ है। 3 से 4 क्वेश्चन आपको मेमोरी बन रहा है। MS एक्सेल से बन रहा है 1 से 2 क्वेश्चन, और 1 क्वेश्चन MS वर्ड से बन रहा है। इस तरह से फुल फॉर्म में 1 से 2 बन रहे हैं। तो आप ये चीज़ आप समझिए, इनको टॉपिक को समझिए। लैंग्वेज से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको ये समझिए असेंबली लैंग्वेज या अदर लैंग्वेज, मशीनरी लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है उनसे एक क्वेश्चन जरूर बन रहा है। तो आप इन टॉपिक्स को बड़े अच्छे से समझिए, आप कंप्यूटर में यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है और यही आपको समझना होगा। तो यही आपको हम बोलना चाहेंगे कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर, मेमोरी, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, लैंग्वेज, ये 3, और शॉर्टकट की, ये आपके 4 टॉपिक इतने अच्छे हैं कंप्यूटर में कि इन्हीं से क्वेश्चन कई बार आपके 25 क्वेश्चन में से 15 प्लस क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आपके आ जाते हैं। आप समझ के जाइएगा, बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और ऐसे हमारे मैनेजमेंट टॉपिक का है, इसमें भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से इधर उधर घुमा के क्वेश्चन बनते हैं। कई बार इस टॉपिक से 3 पूछ लेता है, तो कई बार दूसरे टॉपिक से 3 पूछ लेता, इस तरह से ऊपर नीचे करता रहता। तो आप यदि ये टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, जितने हमने लिखे हुए हैं टॉपिक, तो आपका बाहर जाने का बहुत कम चांस रहेगा। अब हम बताने वाले के मैथ के आपके क्वेश्चन बताने, मैथ की टॉपिक हम ऑलरेडी बता चुके हैं पहले पेपर में, वही सब आ रहा है, मैथ का कहीं भी कुछ भी बाहर नहीं गया है, तो उसी टॉपिक से आपका बन रहा है। अब हम बताने वाले आपको मैथ का एक जो टॉपिक बीच बीच में हमको लगेंगे तो ये आ रहा है इंपॉर्टेंट, वो हम बताएंगे। और कुछ क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो आपको करना होगा। किस तरह से आप करेंगे वो हम बताएंगे आपको। स्टूडेंट से 20 मार्च का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। देखिए इसमें है क्या कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम आपको टॉपिक भी कुछ बता दें किस टॉपिक से कितना बन रहा है। तो आप सिंप्लीफिकेशन से आपका 2 से 3 क्वेश्चन बन रहा है, किससे, सिंप्लीफाई करने पे कितने, 2 से 3 क्वेश्चन। और आपको प्रोबेबिलिटी से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, किससे, प्रोबेबिलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन। तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। और आपको किससे बन रहा है, ग्राफ से सबसे ज़्यादा बन रहे हैं आपके, डाटा इंटरप्रिटेशन से 2 से, मतलब इससे कहना चाहिए 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन तक इससे बन के आ रहे हैं। तो वो भी आप तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज से आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एवरेज से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आराम से फंस जा रहे हैं। वो नॉर्मल एवरेज वाले नहीं है, थोड़े से कठिन इस बार 17 के पेपर से, तो वो आप समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। मतलब उसमें लैंग्वेज बस है, बाकी कठिन कुछ भी नहीं, टाइम बस आपको वो थोड़ा सा खा सकते हैं, बस इतना है। तो ये देखिए हम यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, पहला इतना आसान क्वेश्चन था, आप समझिए इसको। ये देखिए एक फार्मूला होता है हमारे पास, a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m/n, ये होती है हमारी एक प्रॉपर्टी। तो इसी प्रॉपर्टी को हम इसमें यदि लगाएंगे, अपन क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर करेंगे हम, तो क्या आएगा हमारा, इसका रूट 101। और आप देखिए इसका 101 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, तो आप इसका तो कुछ आगे होने का सवाल ही नहीं है। तो हम यही प्रॉपर्टी ही इसमें लगा सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा। अभी एक फार्मूला होता है हमारा
जो कि a प्लस बी और a माइनस बी हमारा होता है। क्या होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट 101 का स्क्वायर करेंगे तो 101 ही आ जाएगा, 99 का स्क्वायर करेंगे 99। हमारा क्या आ जाएगा सिंपल, इसका आंसर हमारा क्या आएगा, इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारा आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर और प्लस का हमारा 2p क्यू हो जाएगा, मतलब 2 इंटू हमारा p अपॉन क्यू इंटू क्यू अपॉन पी हो जाएगा। तो इस p से p, q से q कैंसिल हो जाएगा। हमारा क्या बचेगा, यदि हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर आ जाएगा। और क्या बचेगा हमारा, इसको हम बाहर ही कर देते हैं सीधे। क्या आ जाएगा हमारा इस पे, क्या आ जाएगा इस पे हमारा, ये आ जाएगा p की पावर 4 हो जाएगा हमारा प्लस q की पावर 4 हो जाएगा प्लस का 2। यही आपका आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते थे। इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम बताने वाले आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन एक, और बस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। सारे टॉपिक्स पे इंपॉर्टेंट जो हमारा मेन मोटिव था, हमको इस पेपर के आपको वो करना है, कैसे बताना है, कैसे आप स्ट्रेटेजी किस तरह से क्वेश्चन करो, वो हमारा मोटिव था, वो हमने बता दिया। अब हमको आपको एक क्वेश्चन और ऐसा बताने वाले हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक से बनता ही एक क्वेश्चन, एक या 2 से 3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो वो आप अच्छी तरह से समझिएगा। स्टूडेंट्स, हमारा प्रायिकता पे आधारित क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। कई बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी आपको 2 पासे दिए हो तो आपको एक टेबल पहले बनानी होगी और रफ वर्क में आप बना लीजिएगा, आसानी से आप क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए क्या टेबल जो बनानी होगी आपको 11 से चालू करनी होगी और 66 तक जाएगी और 6 नंबर तक जाना। देखिए 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। फिर हमारा 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। फिर हमारा 31, ऐसी 41, 51 और 61, 6 to 6 जाएगा हमारा। 36 टोटल होना चाहिए, 32, 42 और 52, 62 ऐसा हमारा। फिर आगे आएगा 33, 43, 53, 63 और आएगा हमारा क्या इधर पे 34, 44, कॉमा लगाते जाइए कंफ्यूजन नहीं होगी, 44, सो हमारा आ जाएगा इधर पे 54, इधर आ जाएगा 64, आगे आएगा हमारा 35 और 45 हमारा हो जाएगा और आगे आ जाएगा हमारा 55, ये आ जाएगा हमारा 65, लास्ट आ जाएगा हमारा 36, 46, 56 और हमारा 66। ये आएगा हमारा पैटर्न। बोला 9 से कम अंक आने की, योग जो है उनका 9 से कम आएगा। आप समझिए सबसे 9 मतलब ये 66 से कितने आएगा हमारा 12, 6 प्लस 6 करेंगे 65, मतलब इन दोनों का भी हमारा कितना आ जाएगा 6, 5, 11 और 11 9 से ज़्यादा आ रहा है। मतलब आप मिनिमम देखिए इधर पे ये हमारा 6, 1, 7, 5, 2, 7, 4, 3, 7, 4, 3, 7, 5, 2, 7, 1, 6, 1, 7। यहाँ से ऊपर आपका तो सबका आएगा 7 से कम, आपको चाहिए 9 से कम। तो इधर भी देख लीजिए, एक लाइन बढ़ा के देख लीजिए, 6, 2, 8, 5, 3, 8, 4, 4, 8 और 5, 3, 8, 6, 2, 8। अब देखिए इधर तक तो 8 आ रहा है, अब देखिए इधर पे कितना आ रहा है 6, 3, 9 और 5, 4, 9, 4, 5, 9, 4, 6, 9। बस ये देखिए ये बचा, इस पे 9 आ रहा, मतलब ये हम गोला इधर से हटा देंगे और जिसके हमारा 9 से कम आ रहा है उस पर हम सर्किल लगा देंगे। इनका योग हमारा सबका 9 से कम आ रहा है। काउंट कर लीजिए अब इनको कितना हो रहा है। हमारा आ जाएगा ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 22, 23, 24, 25, 26। कितना आ गया टोटल हमारा 26, मतलब 26 पॉसिबिलिटी। और टोटल नंबर्स कितने हो गए हमारे 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 हो गए हमारे टोटल। कितने हो जाते हैं टोटल 36 हो जाते हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 18 दूनी 13 दूनी 26 आएगा हमारा और 18 दूनी 36 आ जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा 13/18। इस तरह से आप इस प्रॉपर्टी के नंबर को बड़ी ही आसानी से, ये टेबल तो बहुत आसानी से आपको बन जाएगी। 2 पासे का जब भी क्वेश्चन आए आपको ये टेबल रफ वर्क में बना लें, आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। एक आता ही है प्रायिकता से क्वेश्चन 2 पासे, क्योंकि 2 पासे एक क्वेश्चन में क्या होता है थोड़ा सा समय ज़्यादा खिंच जाता है, तो इसलिए वो देता है क्वेश्चन कि आपका समय खाने के लिए। यदि आपको ये टेबल नहीं आती तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, कर भी नहीं पाएंगे। इस टेबल को आप पहले बनाइए, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 2 पासे जहाँ भी लिखे हो मतलब 2 डाइज, तो वो आप जरूर इस तरह से क्वेश्चन करिए। अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, इससे जो आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल पाए। थैंक यू।